किस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे काम को दिखाकर पूरी राशि को ढका लिए हैं। सोलर ड्यूल पंप जो लगा है तकरीबन लाखों रुपए की स्वीकृति इससे मिली है। ये जो स्ट्रक्चर है मात्र ये 100 पीस बना हुआ है। तकरीबन 3 साल हो गया, 3 साल से ये यहाँ पे मोटर लगा नहीं है और इसमें से पानी एक बूंद गया नहीं है। जब कार्य किया नहीं जाता है तो इस तरह से काम को दिखाकर पैसे खाने की क्या जरूरत है। भूतपूर्व अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष निर्मला मरपल्ली के द्वारा बनाया गया है। इसका कार्य हमें नापसंद है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बना ही नहीं तो हम पसंद कैसा करेंगे, ग्राउंड कैसा पसंद करेंगे, लोग बाग कैसे जानेंगे। बस इसको खड़ा कर दिए, सिंटेक्स लगा दिए, बस हो गया। तो ये बोर का पैसा कहाँ गया, और उसका जो है ना क्या मोटर आती है वो मोटर का पैसा कहाँ गया। इसका मतलब शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच उनके साथ भी बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे समय की बात नहीं है। सरपंच सचिव ने यही कहा कि हमारा समय का नहीं है, ये पहले का है। तो किसने बनाया। जो जिम्मेदार अधिकारी है अपना पल्ला झाड़ दे तो ग्रामीण जो है हताश होकर अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाएं, ये भी बड़ा सवाल है। जो जनपद की अध्यक्ष रही हैं निर्मला मरपल्ली जी, उनके द्वारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, लेकिन आज तक पानी इसमें से एक बूंद ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हुआ है, ना एक बूंद वो ग्रामीण जो है अपना प्यास बुझाएं। नमस्कार, मैं नवीन मोरला और आप देख रहे हैं अल्फा ग्राउंड न्यूज। संद्रापल्ली के अंतर्गत जो ग्राम है यापला, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह नल जल योजना के तहत काम तो किया गया है, लेकिन आधा अधूरा किया गया, जिसके तहत ग्रामीणों को आज तक पानी की उपलब्धता नहीं हो रही है। तो उसके बाद ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और खड़ा है जो तकरीबन 3 साल पहले बना हुआ है, लेकिन आज तक इसमें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो इस समस्या को लेके हम ग्रामीणों से भी जानेंगे और आपको हम उस वास्तविक स्थिति से रूबरू कराएंगे कि किस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे काम को दिखाकर पूरी राशि को ढका लिए हैं। हम जो निर्माण किए हैं इस स्ट्रक्चर को, उस जिम्मेदारों का भी जिक्र करेंगे, ग्रामीणों को पूछेंगे कि किस एजेंसी के द्वारा इस कार्य को किया गया और आज तक पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे जो स्ट्रक्चर लगा है, ये स्ट्रक्चर है जो सोलर ड्यूल पंप जो लगा है, तकरीबन लाखों रुपए की स्वीकृति इस पे मिली है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये नल है जिसमें 4 कनेक्शन दिए हैं, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है मात्र ये 100 पीस बना हुआ है। आप जो मेरे बाजू में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है और ऊपर जो टंकी है एक लगा हुआ है जिसमें सोलर प्लेट भी लगे हैं, लेकिन उसका कनेक्शन दिया ही नहीं गया। तकरीबन 3 साल हो गया, कनेक्शन नहीं दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जो सोलर जो पंप है, इसमें जो पानी की सप्लाई होने के लिए मोटर लगना था, तो इसमें जो मोटर है वो भी नहीं लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी का हैंड पंप है, लेकिन इसमें मोटर लगना था, लेकिन आज तक तकरीबन 3 साल हो गया, 3 साल से ये यहाँ पे मोटर लगा नहीं है और इसमें से पानी एक बूंद गया नहीं है। तो सवाल उन जिम्मेदारों से है कि जब कार्य किया नहीं जाता है तो इस तरह से काम को दिखाकर पैसे खाने की क्या जरूरत है। और हम ग्रामीणों से इस विषय में चर्चा करते हैं कि ग्रामीण क्या कहते हैं इस विषय को लेके, किस तरह से उनको समस्याएं हो रही हैं पानी को लेके। तो सर, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किनके द्वारा बनाया गया, जो ठेकेदार था या फिर निर्माण एजेंसी थी, ये किनके द्वारा बनाया गया और तकरीबन कितना साल हो गया ये ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। ये कार्य जो है भूतपूर्व अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष निर्मला मरपल्ली के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये करीबन 3 साल हो चुकी है और न इसका कार्य हमें नापसंद है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बना ही नहीं तो हम पसंद कैसा करेंगे, ग्राउंड कैसा पसंद करेंगे, लोग बाग कैसे जानेंगे। क्योंकि इतना चीज लगाई हुई है तो फिर यहाँ बोर होना चाहिए था। ये बोर होना था, ये बोर जो है ना, ये बोर आंगनबाड़ी के अंदर आस पास की है। वो उसकी जो है ना ये एंड पंप है और ना यहाँ पर ये सुविधा हुआ तो फिर इसके लिए तो बोर होना चाहिए था। बोर नहीं हुआ और इसके लिए मोटर आना चाहिए था, मोटर नहीं है। बस इसको खड़ा कर दिए, सिंटेक्स लगा दिए, बस हो गया। इसका मतलब बोर का पैसा कहाँ गया और उसका जो है ना क्या मोटर आती है वो मोटर का पैसा कहाँ गया। इसका मतलब शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। देखो, आप आए करके प्रेस वार्ता के अनुसार हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर आप नहीं आते तो हम किसको बताएं। आपके सूचना के अनुसार जो वहां तक पहुंचे
तो इसको इसको लेके आप लोगों ने कभी जो अधिकारी हैं जनपद के स्तर के या फिर पंचायत के जो सरपंच सचिव है इनसे कभी जिक्र किए हैं क्या? हाँ, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे अधिकारियों मन आए, उनके साथ बोले, और अब वो ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच उनके साथ भी बताए कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा समझ से हमारे समय की बात नहीं है। सरपंच सचिव ने यही कहा कि हमारा समय का नहीं है, ये पहले का है, तो किसने बनाया करके पूछे। तो फिर ये जो है ना, हमने कहा भूतपूर्व अध्यक्ष निर्मला मरपल्ली जनपद अध्यक्ष थी, उन्हीं ने ये सब कुछ कराई, लेकिन ये सब करने का था, ये सब तो नहीं लगाई है करके हम लोग बोले। तो बोले कि वो ही कराएगी, इसको तो हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, हमारा अंतर्गत नहीं है करके बोले। ये आपने सुना है कि किस तरह ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी जिक्र किए थे काम को पूर्ण करने के लिए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका भी कहना यही है कि जो उस समय जो तात्कालीन में जो कार्य कर रहे थे ये उस समय का कार्य है, तो इसके बारे में हमको नहीं पता। तो जो जिम्मेदार अधिकारी जो पद में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है, मगर जो जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ दे तो ग्रामीण जो है हताश होकर अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाएं, ये भी बड़ा सवाल है। और आपको मैं बता दूं कि जो तात्कालीन जो जनपद की अध्यक्ष रही हैं निर्मला मरपल्ली जी, उनके द्वारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, लेकिन आज तक पानी इसमें से एक बूंद ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हुआ है, ना एक बूंद वो ग्रामीण जो है अपना प्यास बुझाए हैं। लेकिन तकरीबन 3 साल हो गया है, 3 साल से स्ट्रक्चर खड़ा है, ये पैसे कहाँ डकार लिया गया है इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। और अब सवाल ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी जो जो अगर उनके संज्ञान में ये खबर जा रही है तो वे किस तरह से इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीणों को पानी की उपलब्धता कराएंगे।